तरफ उंगली ना करे, मेरी तरफ उंगली ना करे, सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है, उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। एक चाय वाला क्या बात करते हो कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। मैंने नाम नहीं लिया। तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? इतनी गर्माहट क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। जिस वोटर आईडी कार्ड से इनको सत्ता में चुनकर भेजा गया, जिस वोटर आईडी से देश के 128 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, उस वोटर आईडी कार्ड को भी ये हमारा सबूत के तौर पर मानने को तैयार नहीं। क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे इस देश के रक्षा मंत्री हमारे अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? अगर ये संभव नहीं है, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूब परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में केंद्र सरकार से पूछना चाहते। एनसीआर, एनपीआर और सीए को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इस देश के अंदर इस समय कैसी सरकार चल रही है जो बहुत कंफ्यूज है, जो बहुत अज्ञानी तरीके से, अनजान तरीके से, उसे पता ही नहीं है कि देश को किस ओर लेकर जाना है, देश के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, देश के लिए कौन से कानून महत्वपूर्ण हैं। उनको इस चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं है। बहुत ही अजीब से लोग इस देश के केंद्र की सत्ता के ऊपर बैठकर अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। जो इस देश में अभी तक विदेशी कहे जा रहे हैं, उनको ये नागरिकता दे रहे हैं बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के। और इस देश के अंदर जो सदियों से, दशकों से रह रहे हैं, उनको ये कहते हैं कि अगर तुम इस देश के नागरिक हो तो तुम्हें कागजात देने पड़ेंगे, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम इस देश के नागरिक हो। ये अजीब विडंबना है। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास पासपोर्ट है, उनको ये हमारे कागज नहीं मानते। जिस वोटर आईडी कार्ड से इनको सत्ता में चुनकर भेजा गया, जिस वोटर आईडी से देश के 128 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, उस वोटर आईडी कार्ड को भी ये हमारा सबूत के तौर पर मानने को तैयार नहीं। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। मैंने नाम नहीं लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपना भाषण जारी रखिए ना। मैंने नाम नहीं लिया। मैं अध्यक्ष जी, आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? अपनी बात कहते रहिए। अध्यक्ष जी, मैं बहुत शांति से और शालीनता से ये कह अपनी बात कहते रही कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। आगे बढ़िए। एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है, उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो? और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से। तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है?
मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। जब एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर कर मेरे जैसी एक साधारण सी लड़की, 25 गज में रहने वाली लड़की को लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में भेजता है, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट डालने का अधिकार सबको दिया, और वो वोट डालने का अधिकार इस बात को सिद्ध करता है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 1989 से पहले कानूनन ऐसी कोई प्रतिबद्धता, ऐसी कोई मजबूरी या अनिवार्य नहीं था कि कोई भी जो बच्चा पैदा होगा, जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। जब ऐसी पॉलिसी पहले नहीं थी तो मुझे समझ नहीं आता एनपीआर, एनआरसी और सीए के लिए माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो अनिवार्य, ये किस बिहाफ पर लिखा गया, ये बिल्कुल समझ के परे। और फिर एक बार फिर से विपक्ष को हो सकता है मेरी बातों से आघात पहुंचे, लेकिन ये कटु सत्य है कि अगर ये कंपलसरी है कि एनपीआर, एनआरसी और सीए के लिए अपने अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है, तो क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे इस देश के रक्षा मंत्री हमारे जो ये एनसीआर, एनपीआर और सीए है, इसके माध्यम से अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या इस देश के माननीय राष्ट्रपति अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या श्री एल.के. आडवाणी जी अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? या माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? अगर ये संभव नहीं है, 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 राखी जी, अगर ये संभव नहीं है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र में बैठे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, तो क्या उन्हें, मैं कंक्लूड ही कर रही हूँ सर, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूब परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए। हमारे ना गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें, और बात है, और तो सब सोच रहे हैं कि हम पीछे ही जाएं, पर आप लोग दूसरे गांव के हैं तो सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैर आपके पड़ती हूँ मैं। प्लीज़ देखिए छुटकी कितना रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। सभी लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ यार।